हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। सो लेट्स सी कि आज आप लोगों की रीडिंग में क्या आता है। 3 शफल्स करेंगे एंड आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे एंड 1-2 मिनट की ही वीडियो सुन लो। आपको लगता है कि आपसे ये रेजोनेट कर रही है तभी पूरी सुनो, अदरवाइज थोड़े में ही स्किप कर दो। सो लेट्स सी कि कैप्रिकॉन्स की लाइफ में क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, कहाँ पर इनका माइंड पजल है, किन से डील कर रहे हैं, सब इस रीडिंग में देखते हैं। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई गाइस तो मैं 2 वीडियो कर दूंगी और लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो आगे की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में उस वीडियो को फॉलो कर लेना। अदरवाइज़ पहले देखते हैं, इसमें ही पूरी बात हो जाती है, सब कुछ समझ आ जाता है या नहीं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे 3 शफल्स में कार्ड्स दीजिए। कैप्रिकॉन्स के लिए क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। लास्ट शफल है। आई होप आप सब ने अभी तक पूछ लिया होगा डिवाइन से एंड आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने अपने दिल दिमाग में सोच लिए हों, पूछ रहे हो अभी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो ऐसा लगता है क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारा 2 ऑफ कप्स आया है तो अभी आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो है आपके लव लाइफ में अभी फोकस्ड हो चुकी है। ऐसा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है मुझे। अगर आप वुमेन है तो बहुत ज़्यादा आप वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र करे, कोई आपकी तरफ न्यू बिगनिंग आप वेट कर रहे हैं या फिर किसी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या फिर आपको उस टाइप का प्रपोज़ल या फिर उस टाइप का आपकी तरफ एक्शन नहीं आ रहा है किसी पर्सन की तरफ। तो आपके माइंड में काफ़ी डिस्टर्बेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो आप उनका वेट कर रहे हो कि आपकी तरफ कब आएंगे, लेकिन वो अभी एक्शन फुल्ली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो आप थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हो एंड अब आप कम्युनिकेशन की वेट भी कर रहे होगे उनसे, ऐसा पॉजिटिवली मुझे लग रहा है। यस, आई थिंक वो बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 4 ऑफ सी। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों के लिए ये कार्ड्स आए हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो ये कार्ड्स आने का मतलब ये होता है गाइस कि आप अपने ना पास्ट में आप लोगों ने हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हर्ट मिला है या फिर इस पर्सन को काफ़ी हर्ट मिला होगा। तो हो सकता है कि आप लोग हमेशा या फिर आगे जाके भी अगर इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट करा, आप लोग रिलेशनशिप में आ भी जाओ तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जहाँ पर आपको अचानक ही ना एक दूसरे से मिलकर बैलेंस फील नहीं होगा। थोड़ा सा आप लोग हार्ट ब्रेक की तरफ भी थोड़ा ध्यान दोगे या फिर वो काफ़ी क्वेश्चनिंग करेंगे, वो ज़्यादा जैसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, ठीक है। एक दूसरे को समझने में, देखो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये जो पर्सन है ये भी आपके लिए उतना ही फील करते हैं जितना आप इनके लिए करते हो। कोई न्यू ऑफ़र आपकी लाइफ में आया होगा अभी रिसेंटली या फिर आने वाला है। आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली अभी हैं और आप हो सकता है लव लाइफ किसी डिवाइन सोलमेट का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। तो अगर आप बहुत समय से किसी ऐसे पार्टनर का वेट कर रहे हो जो हमेशा आपके लिए बने हो और हमेशा सपोर्टिंग लविंग वाले नेचर हो उनका, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं या एंटर कर चुके हैं एंड आपकी बहुत ज़्यादा थिंकिंग इनकी तरफ मुझे दिख रही है।
ठीक है। हमेशा से ही काफ़ी दिनों से, लगभग कुछ महीनों से जो कैप्रिकॉन्स है उनकी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी करियर बेस्ड दिख रही है। ठीक है, लेकिन ये बहुत दिनों बाद मुझे ऐसे कार्ड दिखे हैं जहाँ पर ये लव रीडिंग दिखा रहा है कम्प्लीटली। तो आप अभी बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है अभी आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने आपको शायद ऑफ़र भी करा हो या फिर मिलने के लिए बुलाया हो, या कुछ ना कुछ मोमेंट्स मुझे दिख रही है जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे से शायद कुछ बात करी हो, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी हुई हो। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कुछ डिस्कशन हुआ हो, कुछ बात हुई हो जहाँ पर आपको लगता है कि शायद ये पर्सन ठीक है मेरे लिए, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल ठीक पर्सन हो। तो अगर आप वेट कर रहे हो कि इस पर्सन से मुझे कम्युनिकेशन कब मिलेगा, तो बहुत जल्दी आपको इनसे कम्युनिकेशन मिलने वाला है। गाइस, ऐसा लगता है कि आप किसी दो पर्सन से डील कर रहे हो अभी, या फिर वो किसी दो पर्सन से डील कर रहे हैं, आप और कोई और। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, या तो आपकी तरफ से है या फिर उनकी तरफ से है। तो वो थर्ड पार्टी कोई ऐसी नहीं है कि उनका कोई इंटरेस्ट है या फिर आपको कोई इंटरेस्ट है। मुझे किसी थर्ड पार्टी की ऐसी बीच में जैसे इन्वॉल्वमेंट कुछ इस टाइप की लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो थर्ड पार्टी में, या फिर वो कर रहे हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट दिख रही है। ठीक है, या तो ये आप हो सकते हो, आपकी फीलिंग्स मुझे ज़्यादा लग रही है, आपकी तरफ कोई न्यू ऑफ़र आया है, न्यू पर्सन आए हैं जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको आपको लगता होगा कि यही मेरे पर्सन है। लेकिन आपके लाइफ में एक और पर्सन है जहाँ पर आपका डिस्कशन हुआ हो, और वहाँ पर आपकी आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा हर्ट दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि आपकी उस पर्सन से जहाँ पर वहाँ आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है। अभी रिसेंटली मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है किसी पास्ट पर्सन के साथ, कि उनसे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा डिस्कशन हुआ है, और वहाँ पर आप लोगों को ऐसा फील हो गया है कि ये पर्सन तो बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं है, ये नहीं समझ सकते। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव लगते हैं, हार्टलेस लग रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे बात करना और इनको अपनी बातें बताना कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ना ही फ़ायदा है। तो आपने काफ़ी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके ना इनसे, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप किसी आर्ग्यूमेंट तो आपकी हुई है। अब मुझे नहीं पता आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट जो कार्ड्स हैं मुझे उससे ऐसा लगता है। तो आर्ग्यूमेंट तो हुई है, न्यू ऑफ़र भी आया है, लेकिन किसी और पर्सन के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है, और वहाँ पर आपने कंप्लीट एंडिंग कर दी है। एंड ऐसा लगता है कि जब आप अपने पास्ट कनेक्शन को छोड़ोगे ना, तभी जैसे कंप्लीटली ख़त्म कर दोगे, तभी आप लोगों के लिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, एंड तभी आपकी जो डिवाइन सोलमेट है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। आपकी तरफ न्यू पर्सन भी आए हैं, न्यू बिगनिंग हुई है, लेकिन तभी होगी जब आप ये जो आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट है, आपका ट्रॉमा है, या फिर आपको जो हर्ट हुआ है, या फिर ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब कोई और पर्सन है जिनसे आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है, वहाँ पर आपको कंप्लीटली सब कुछ ख़त्म करके ही आगे बढ़ना है। एंड शायद आप बढ़ भी रहे हो। आपको जितनी हिम्मत आएगी, जितना इनसे आप दूर जाओगे थर्ड पार्टी से, उतनी जल्दी आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये भी इनकी तरफ देख रहे हैं, एंड ये भी, ये एक दूसरे को जैसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी से, लेकिन बीच में आपको थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर आपके कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कोई हर्ट हो सकता है, या फिर कुछ माइंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप दोनों के चल रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप उनके लिए ठीक पार्टनर हैं या नहीं है, या फिर कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। कल्चर का प्रॉब्लम हो सकता है, एज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में चलता जा रहा है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। एंड डिवाइन यही बोल रहे हैं कि जब आपका माइंड इन चीज़ों से बाहर आ जाएगा, ये डिफरेंसेस को दूर कर देगा, ये थर्ड पार्टी को दूर कर देगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम है इनको दूर करके जब आप स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आगे बढ़ेंगे ना, स्ट्रेंथ लानी है आपको, उनको भी और आपको भी स्ट्रेंथ लानी है, तभी आप लोगों के लिए चेंजेस आ रहे हैं। एंड आप दोनों का फिर जैसे ऐसा लगता है कि मैरिज दिख रही है, काफ़ी हैप्पी यूनियन दिख रही है, एकदम हैप्पी एनर्जीज दिख रही है। देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या प्रॉब्लम है। 4 ऑफ सोर्ड्स,
आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई गॉट इट, समझ आ गई मुझे, बहुत अच्छे से समझ आ गई है कार्ड्स। जिस थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हैं या फिर आप लोगों के कोई थॉट्स हैं ऐसे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये न्यू पर्सन की तरफ, एक न्यू बिगनिंग की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, ठीक है। एंड इस पर्सन का कुछ भी लेना देना नहीं है आपके न्यू कनेक्शन से, ठीक है। इस पर्सन को आपको लगता था कि इनसे डील करना ही बेटर रहेगा, इनसे डील करना ही सब कुछ अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा ये आपको डिवाइन सोलमेट हो सकते हैं, तो आपको इनसे एक्सपेक्टेशंस थी, आप इनके साथ बहुत अच्छे से डील करते थे। पास्ट कनेक्शन का मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इनसे आप बहुत अच्छे से डील करते थे, तो आप हमेशा अपने गार्ड्स डाउन करते थे इनको अच्छे से ट्रीट करने में, इनसे अच्छे से रहने में, बट आपको डिसअपॉइंटमेंट ही फील हुई है। सो आप पहले यहाँ पर बहुत सोचते थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, और आपकी एनर्जीज भी स्टक थी क्योंकि आपको लगता था कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको समझेंगे, कहीं ना कहीं सब चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, सब ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक होप्स थी जो बिल्डअप थी आपके माइंड में, लेकिन ये पर्सन इतने इतने ज़्यादा इमेच्योर एंड इतने ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड है कि इन्हें किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं। या तो इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई और पर्सन है, मतलब जिनसे आप पहले डील कर रहे थे, मैं उनकी बात बता रही हूँ, तो उनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है जहाँ पर वो डील कर रहे हैं, या फिर वो इतने ज़्यादा एरोगेंट एंड इमेच्योर पर्सन है जहाँ पर वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर जैसे पर्सन आप हैं, इतने लविंग, इतने केयरिंग, वो उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या हुआ है ना कि आपको जब समझ आ गया है कि या तो ये आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि डिसरिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट मेरे माइंड में आता जा रहा है, तो यहाँ तो डिसरिस्पेक्ट बहुत करा है, आपको समझा नहीं है, जहाँ पर आप हमेशा इनको अंडरस्टैंडिंग है समझने की कोशिश करी है, इस पर्सन ने आपको कभी भी समझने की कोशिश नहीं करी है। हो सकता है आपने बहुत कुछ फेस करा है अपनी लाइफ में, फिर भी आपने इनके लिए गार्ड्स डाउन करे थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी नहीं समझा। एंड डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि इनसे मूव आउट, इनसे दूर जाना ही आपके लिए ठीक रहेगा, 8 ऑफ कप से, ठीक है। आपको लगता है कि शायद ये पर्सन आपको हैप्पी लाइफ दे सकते थे या गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, सब अच्छा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा। हो सकता है आप कहीं ना कहीं बुरा फील कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, ये जो हर्ट मिला था ये क्यों हुआ, लेकिन अभी ना आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रखे हो, और कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ भी हर्ट एंड कुछ भी नॉनसेंस, कुछ भी ऐसा फालतू आप नहीं लेने वाले हो। तो आप ये सब ना देख रहे हो कि इन्होंने आपको पास्ट में कैसे डील करा है, कितना आपको हर्ट करा है, तो आप इसको कम्प्लीटली लेट गो करते हुए मुझे दिख रहे हो कैप्रिकॉन्स, पेज ऑफ सोर्ड से। तो आपने यहाँ पे एक्शन लिया है, और एक्शन में हो सकता है आपने इनसे आर्ग्यूमेंट हो गई हो, या फिर आपने इनको बता दिया है कि देखो तुम अपने लेवल में रहो, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसे काफ़ी हार्श ऐसे आर्ग्यूमेंट दिख रही है, या फिर आपके माइंड में एक जैसे एक डिसीजन बन गया हो कि अब बस हो गई है, अब तुम अपने लेवल में, अपने वहाँ अपने पास थोड़े मैनर्स में रहो, अपनी जगह पे रहो, मेरे लाइफ में आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक ब्लॉक वहाँ पे कर दिया है कि अब तुम जाओ, ठीक है। सो अब आप यहाँ से एक्शन लिया है, काफ़ी आप लोगों ने उनको उनकी जगह दिखा के आप आगे मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड से, एंड आगे आप चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, येस डेफिनेटली। आप हो सकता है अपने करियर में थोड़े से इनडिसाइसिव हो गए होंगे, बीच में आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि यस, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पर आप लोगों को एक्शंस लेना चाहिए, क्योंकि पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। करियर में ही आप थोड़े से इंडिसाइसिव थे, या फिर बहुत समय बाद ना आप लोगों को समझ आया है कि एक्चुअली में आपको करियर में करना क्या है, ठीक है। अब आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो गए हो, आप लोगों को पता चल गया है कैसे एक्शन लेना है, क्या डिसाइड करना है, तो आप लोगों को कम्प्लीटली पता चल गया है। एंड आई थिंक डिवाइन ने ही आपको बहुत ज़्यादा गाइड करा है इस चीज़ में। आप लोगों को जैसे इस जगह पर डिवाइन ही आपको लेकर गए हैं जहाँ आपका करियर की बात है, ठीक है। सो आपने जब यहाँ से मूव ऑन करा है, तो आपने सीधा के सीधा यहाँ पे अपने पेंटिकल्स पे काम करा है, अपने मनी पे काम करा है, और आपने यहाँ से सीधा मूव ऑन करा है।
और रिसेंटली ऐसा लगता है कि आपकी उन पर्सन से आर्ग्यूमेंट हुई हो, डिस्कशन हुआ हो और वहाँ से आपने सीधा एकदम एग्ज़िट लिया हो, क्योंकि आपने उनको बोल दिया है कि मैं तो ये सब अब नहीं झेलने वाली हूँ या झेलने वाला हूँ। मैं अपना एम्पायर, अपना मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन अब बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मुझे तो ये सब मुझे नहीं डील करना है इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हो और अपने आप को उस जगह देख रहे हो, मतलब काफ़ी आप अपने लेवल को ऊपर कर चुके हो। ठीक है, आप अपने पेंटिकल्स को इसीलिए काम कर रहे हो ताकि आपको आगे फ्यूचर आपको सिक्योर चाहिए, आप अपने फ्यूचर पे काम कर रहे हो, अपना एम्पायर बनाना चाहते हो, आप खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हो और आपको लगता है कि ये पर्सन अगर मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, मुझे हर्ट दे रहे हैं या दे रही है, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे पर्सन, मुझे अपने माइंड में बिल्कुल पीस चाहिए। तो आप जो भी, इवन ये क्या, कोई भी आपको आपके लाइफ में आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कोई हर्ट दे रहा है जो आपको नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको इतना इतना इमिडिएटली कट ऑफ कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी सेव कर रहे हो, अपने करियर के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए, एंड आप नॉन स्टॉप अपने फ्यूचर को ब्राइट करने में लगे हुए हो। ठीक है, जो आपको आगे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। आपकी तरफ ऑप्शंस बहुत दिख रहे हैं मुझे गाइस, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं आपकी तरफ। लोग इंटरेस्टेड हैं, बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, आपकी तरफ ऑफ़र आ सकते हैं, लेकिन आपको ना वही पर्सन चाहिए जो आपको मैरिज दे सके, स्टेबिलिटी दे सके। इवन अगर आपका बॉन्ड किसी से बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई आपके बहुत फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ सब कुछ, लेकिन आपको जब तक आपको मन में पता ना चल जाए, या कुछ भी अगर आपकी कुंडली ना मिल जाए, या कुछ भी ऐसा हो जहाँ आपको पूरा पूरा श्योर हो कि यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तब तक आप अपनी एनर्जीज कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, एंड आई थिंक ईगरली वेट कर रहे हो अपने डिवाइन सोलमेट के लिए। ठीक है, सो आपके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर जिस पर्सन के लिए, जो न्यू पर्सन है, मैंने आपको लोगों को पहले बताया था कि आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन भी है जो इंटरेस्टेड है, तो आपकी तरफ कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है, या फिर आ गई होगी, या बहुत जल्दी आने वाली है, एंड ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। इट्स जस्ट दैट वो अपना टाइम ले रहे हैं आपको सोचने में, समझने में, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप ही वो पर्सन हो जिनका ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। उनको भी श्योरिटी अभी नहीं है, वो थोड़े डाउट्स में हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को भी वो हीलिंग में लेकर आ रहे हैं। उनके भी लाइफ में काफ़ी ट्रॉमास मुझे लगता है कि थे, पास्ट में बिल्कुल थे, और उन्होंने अपने पास्ट में ऐसे लोगों से ही डील करा है जहाँ पर उनको स्टेबिलिटी नहीं मिली है, हर्ट मिला है, तो शायद उन्होंने एक टाइप से गिव अप कर दिया अपनी लव लाइफ में। एंड जब उन्होंने आपसे बात करी, तो उनको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा समझ रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, एंड देखो, मैरिज एंड स्टेबिलिटी वो भी चाहते हैं, लेकिन कहीं भी ना वो एक हर्ट नहीं देना चाहते हैं, या खुद को या आपको, तो इसीलिए ही ना वो एक्शन अभी सोच समझ के लेना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर आपके साथ हमेशा हमेशा ही रहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको हैप्पी मैरिज एंड स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे, क्योंकि मैंने आपको कार्ड्स बताए हैं, कम्युनिकेशन भी दिख रहा है, कमिटमेंट भी दिख रही है, लेकिन अभी हो सकता है आपको अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी काम करना है। बहुत समय से अपने फाइनेंसेस पे फोकस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, तभी आपके पर्सन जो हैं आपको ऑफर दे सकते हैं, क्योंकि आपको एक ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो होनी चाहिए, एंड ये ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होगी, एंड ये पर्सन भी आपकी तरफ विश फुलफिलमेंट की तरह आ रहे हैं। तो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दी थी, एंड कार्ड्स मैंने निकाल दिए थे, सब कुछ बता दिया था, बट मैंने देखा तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो कार्ड्स कुछ ऐसे थे। इसमें ये आ रखा था 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, 4 of cups, 10 of pentacles, knight of cups and king of swords. Okay, सो ये जो पर्सन है गाइस, ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी, या तो आप या फिर ये कुछ पास्ट को लेके बहुत सोच रहे हो, या फिर किसी लॉस को काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हो। ये मुझे आप लोगों की ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा जो आपको हर्ट मिला है, या फिर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग उस एनर्जीज में चले जाओगे आगे फ्यूचर में, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसी वाली एनर्जीज में आप लोग जाते हुए दिख रहे हैं। जितना यहाँ पर आप जाओगे ना, उतना आपको हर्ट मिलता रहेगा। आप उस पर ज़्यादा फोकस, ये आपके पर्सन की भी
फीलिंग्स हो सकती है, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो 5 ऑफ कप्स बताता है जो आपको लॉस हो गया है, जो हर्ट हो गया है, या पास्ट में आपने कुछ हर्ट सहा है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ हो सकता है आप काफ़ी क्राइंग एनर्जीज़ में भी चले जाएँ, या कुछ पास्ट का याद कर करके बहुत रोए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आपके पास, आपको ये ऑब्जर्व नहीं हो रहा है कि आपके पास 2 कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 कप्स ज़्यादा हैं। एंड यहाँ पर क्या है कि आपको एक लवर मिल रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन मिल रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन में आपको मनी मिल रही है, तो आप यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। तो आपको जितना जल्दी आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, उतना जल्दी आपको ये पर्सन भी दिख रहे हैं, द लवर्स आपकी तरफ आएंगे, बहुत इंटरेस्टेड हैं। जिस पर्सन, न्यू पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, कोई न्यू पर्सन, आपको न्यू ऑफर आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, लेकिन आपको पहले इस सैड एनर्जी से बाहर निकल के आना पड़ेगा कैप्रिकॉन्स। ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है आप में, बहुत ज़्यादा। जितना आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, उतना ही ये आप में भी इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है 4 ऑफ कप से, एंड वहाँ पर आपको काफ़ी मनी मिलने वाली है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है, मनी गेन, फाइनेंशियल गेन एंड फुल स्टेबिलिटी। जो भी अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक एम्पायर बनाना, आप किसी पे भी फ्यूचर में डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हो, लोगों की मदद भी करना चाहते हो, आप दोनों ही काफ़ी सिंपैथेटिक एंड काफ़ी लविंग एनर्जीज़ वाले लग रहे हो। तो फ्यूचर में आप सिक्योरिटी चाहते हो, एंड अपने फ्यूचर को काफ़ी सिक्योर करना चाहते हो, तो आपका मनी में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा, खुद की ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा। एंड यही मुझे दिख रहा है आप लोगों के कार्ड्स में कि आप चाहते हो कि ये न्यू पर्सन तो आए, लेकिन काफ़ी सपोर्टिंग हो, लविंग हो, एंड यही पर्सन काफ़ी सपोर्टिंग एंड लविंग भी होंगे आपके करियर को लेके। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। जितना सपोर्ट, जितना प्यार आप इनसे मांगोगे, ये आपको देने के लिए तैयार है। ये इतने ज़्यादा लविंग होंगे। ये एक डिवाइन सोलमेट है जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है। मतलब आप इतने पावरफुल, इतने लविंग फील करोगे ना इनके साथ कि आपको कभी समझ ही नहीं आएगा। मतलब आप इमेजिन ही नहीं, अभी तो आप बिल्कुल ही नहीं इमेजिन कर सकते कि ये पर्सन इतने लविंग एंड केयरिंग होंगे। तो आपकी तरफ फ्यूचर में द लवर्स आया है। द लवर्स मतलब यही होता है कि आपको पहले इस एनर्जी से बाहर निकलना है या फिर उनको निकलना है। देखो, मुझे आप लोगों की पर्सनल लाइफ नहीं पता, जो कार्ड्स हैं मैं उसको रीड आउट कर रही हूँ, एंड इसमें यही दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज में है, स्टक एनर्जीज में है, यहाँ से बाहर निकलना है। जो पास्ट है उसको तो आपने किक आउट कर दिया है, जो आपको आपकी एनर्जी से एग्जॉस्ट कर रहा है, लेकिन ये जो न्यू पर्सन है, यहाँ पर आप जब जाएंगे, इससे पहले आपको काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैलेंसिंग सिचुएशन लाने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको बैलेंस भी करेंगे। ये इतने ज़्यादा स्वीट एंड लविंग एनर्जीज़ के होंगे कि आपको हर जगह सपोर्टिंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ होंगी। आगे आया है नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो इसका मतलब यही होता है कि आपके लाइफ में ये पर्सन भी होंगे, न्यू पर्सन भी होंगे फ्यूचर में, मनी गेन होगी, स्टेबिलिटी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन आपके पास्ट से कोई पर्सन आने वाले हैं, जब आपकी तरफ ये पर्सन बिल्कुल कंप्लीटली आ जाएंगे। ये पर्सन जो है आपके पास्ट से हैं, जिनसे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो या रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, कुछ ऐसा हो गया था जो नहीं चल पाया। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन आगे जाके क्या हो रहा है गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि कार्ड्स क्या आए थे, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आया है, ये जो पर्सन है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स, एक तो ये है डिवाइन सोलमेट, न्यू कनेक्शन जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ आने चाह रहे हैं। मैरिज हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकती है। एक डिवाइन सोलमेट आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, जो आ रहे हैं, आ चुके हैं, एंड काफ़ी लविंग एनर्जीज है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में एक और पर्सन भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, जो आपकी तरफ आ सकते हैं कैप्रिकॉन्स। एक न्यू पर्सन है, बिल्कुल न्यू, एंड ये आपको मैरिज एंड स्टेबिलिटी के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, एंड आगे जाके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किसको चूज़ करना है, किसको आपको आगे जाके फ्यूचर देखना है, क्योंकि आपकी तरफ से तो ये दोनों ही किंग एनर्जीज़ हैं। आप खुद सोचो, आपके सामने 2 किंग खड़े हैं और आपको कितना कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा पर्सन मेरे लिए है। आपकी तरफ बहुत सूटर्स इंटरेस्टेड हैं, बहुत लोग आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग एंड अच्छा पर्सन, ऐसे कोई मैरिज मटेरियल पर्सन देखते हैं बहुत लोग, लेकिन एकदम ही 2 किंग,
डिवाइन सोलमेट आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पहले अभी जिनको आप सोच रहे हो कि ऑफ़र दें अच्छे हैं, जिनके न्यू ऑफ़र जो आने वाला है, न्यू पर्सन अभी इमीडिएटली जो आने वाले हैं, ये आपके डिवाइन सोलमेट है। एंड ये पर्सन जो हैं ये बहुत बाद में आएंगे, ठीक है। ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर। ये आपकी तरफ अचानक ही आ जाएंगे, अचानक ही एक्शन लेंगे और आपको मैरिज के प्रपोज कर देंगे। सो आप काफ़ी इनडिसाइजिव हो जाओगे, आप इनसे ऑलरेडी डील कर चुके होगे, किंग ऑफ सोच से, ठीक है, ऑलरेडी डील कर चुके होगे, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ होगा। मैंने आपको बताया था कि पास्ट के ही पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, ये आपको एकदम ही मैरिज के लिए प्रपोज कर देंगे। एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइजिव एनर्जीज़ में कुछ समय के लिए चले जाओगे, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे इन्हीं की तरफ एक्शन लेना चाहिए जो मेरे डिवाइन सोलमेट है, या फिर मुझे इनकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज फ्यूचर में थोड़ी सी इंडिसाइजिव एंड स्टक लग रही है, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो डिवाइन सोलमेट है, आप इनकी तरफ ही मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टेड हो जाएंगे, बहुत इनकी एनर्जीज इनकी इतनी हाई होगी कि आप इन्हीं की तरफ ही इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। यस, सूटर्स बहुत आएंगे, बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन एक ऐसा आपको अचानक ही बीच में ऐसे पर्सन आ जाएंगे, जब आप लोगों की लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही होगी ना, तभी ये पर्सन बीच में इंटरवेंशन कर देंगे एंड आपको कंफ्यूज कर देंगे। बट मुझे नहीं लगता आप कंफ्यूज होने वाले हो, नहीं, मुझे नहीं लगता। ओके, या तो आप अपने मदर से गाइडेंस ले सकते हो, या किसी फीमेल से गाइडेंस ले सकते हो, या फिर कोई ऐसे आपकी तरफ कोई आपकी फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आप इस बारे में गाइडेंस ले सकते हो, और आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है। द सन, यस, आप इस पर्सन को ही चूज़ करोगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स को। यस, डेफिनेटली यहाँ पे हैप्पी कार्ड आया है, 10 सन, एंड इनके साथ आप इतने खुश हैं, इतने स्वीट, इतने अच्छी, इतनी लविंग एनर्जीज मुझे दिख रही है आप लोगों की, कि आप इन्हीं को ही चूज़ करोगे। इनके अलावा आपको और कोई चाहिए ही नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, कहीं का भी राजा आ जाए, आपको यही पर्सन चाहिए जिनसे आप डील कर रहे हो। तो यस, ये पर्सन इतने एक्शन ओरिएंटेड, इतने लविंग होंगे कि आपकी एनर्जीज इन्हीं में ही रहेगी, चाहे आप इनके अलावा किसी को भी स्टक कर दोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे प्यार एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाओगे, ठीक है। इतना ज़्यादा प्यार मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कैसे होंगे ये पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी बता दीजिए। एजुकेशन, पॉवर्टी, मैसेज ऑफ कंसर्न, ओके। ये पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी डिस्टेंस में है, आप लोग अभी मिले नहीं हैं। ओके 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 ओके, ठीक है, आप लोग अभी मिले नहीं हैं, अभी फ्रेंडशिप ही चल रही है, अभी एक दूसरे से इतनी ज़्यादा बात हुई नहीं है। लेकिन ये पर्सन जो हैं जिनसे आप, जो आपकी तरफ आ सकते हैं, ये हो सकता है अभी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन का भी करेक्ट टाइम नहीं है आप लोगों की तरफ आते हुए। ये पर्सन और आपका थोड़ा सा कल्चर इशू हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल इशू हो सकता है। आप में से एक कोई बहुत रिच होगा और एक थोड़ा सा जैसे मिडिल क्लास फैमिली हो सकती है, या थोड़े से तो ये पर्सन उससे बिलोंग कर सकते होंगे, या फिर आप करते होंगे। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू मुझे बीच में लग रहा है। हो सकता है आपको लगेगा कि मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, या कोई बीच में आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन एक चेंज है, क्योंकि डिवाइन आप लोगों को साथ में देखना चाहते हैं। तो ये चेंज है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून या फिर ग्रेट ऑफ फॉर्च्यून, देखो यहाँ पे ये भी आया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। अभी हो सकता है इनकी एनर्जीज थोड़ी सी स्टक हो, लेकिन ये ज़रूर आएंगे आपकी तरफ, बहुत इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़ी सी डीप थिंकिंग इनकी तरफ जा रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स कौन है ये पर्सन, बता दीजिए। आप लोगों की ना बात भी नहीं हो रही है तो थोड़ा सा कम हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज मुझे दिख रही है, वेट बहुत हो रहा है। तो आप बहुत ही डेस्परेटली वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आएंगे, कब एक्शन लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर होगा। एंड जितना आपकी एनर्जीज, मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जितना आपकी एनर्जीज यहाँ पर स्टक रहेगी ना, आप यहाँ पर स्टक ही होते रहेंगे,
ठीक है। सो ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स हैं जो मैं बता रही थी कि एक और पर्सन है, इनकी एनर्जीज देखो ठीक नहीं है। ये आपके लिए शायद सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे, ये आपको शायद गिफ्ट्स दे के बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन या फिर आप काफ़ी रिच होंगे तो ये काफ़ी आपको अपने पैसे से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ये पर्सन जो है या तो कैसनोवा की एनर्जी है इनकी, ठीक है। ये हो सकता है कि अगर ये मेल है तो ये जो न्यू पर्सन है ये आपको दिखाएंगे, काफ़ी गिफ्ट्स देंगे, काफ़ी लविंग एनर्जीज होंगी, लेकिन हो सकता है कि आपके अलावा भी इनके पास और ऑप्शंस हो जिनमें इंटरेस्टेड हो, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो लोगों के साथ, एंड पैसा बहुत हो इनके पास, एंड ये पैसे के ज़ोर से या फिर फेमस बहुत हो, फेम बहुत हो, तो इस चक्कर से ही ये बहुत ज़्यादा लड़कियों में घिरे हुए हो। अगर ये लड़की हैं तो ये बहुत ज़्यादा पैसा होगा एंड ये पैसे के पीछे ही भागेंगे। तो जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, आई डोंट थिंक ये कोई अच्छा पर्सन है जिसके साथ आपको देखना चाहिए। लेकिन ये जिनके लिए आप ये देख रहे हैं, फ्रेश बिगनिंग देख रहे हैं, ये पर्सन बहुत लविंग एंड केयरिंग है। आपका हो सकता है अभी थोड़ा सा डिस्टेंस हो, प्रॉब्लम हो, या फिर आप लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम, कल्चर प्रॉब्लम लग रहा है कि कुछ तो डिफरेंस आप लोगों के बीच में लग रहा है, जहाँ पर आप लोगों को फेस करके ही इनके पास एक्सेप्टिंग में या फिर इनको एक्सेप्टिंग में आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, जहाँ पर आप लोगों को बैलेंसिंग सिचुएशन बहुत जल्दी आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली पॉवर्टी यहाँ पर आया है, तो फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है, कल्चर प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अभी ओवर थिंकिंग चल रही है, आप लोगों को नहीं लगता कि ये स्टेबिलिटी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आप दोनों को, एक दूसरे को पता है कि मुझे यहाँ पे कंफर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के आ रहा है। एंड आई थिंक इतना टाइम लेना बिल्कुल ठीक रहेगा गाइस, इतना सोचना, इतना सोच विचार करना इन चीज़ों में बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन ये जो ये पर्सन है जो मुझे वाटर साइन दिख रहे हैं, ये आपके लिए ठीक पर्सन मुझे नहीं दिख रहे हैं। यस, फॉल्स पर्सन आया है, ये पैसों का जोर दिखाते हैं, विमेनाइजर हो सकते हैं, एंड आई डोंट थिंक ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन हैं। आपकी एनर्जीज में काफ़ी स्टक भी रही थी, तो आपने बहुत मुश्किल से अपनी एनर्जीज यहाँ से शायद बाहर भी निकाली है। यस, आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली है। फाइनल कार्ड है, इसके बाद हम वीडियो को बंद करते हैं। आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली, आप मेल भी हो, डजेंट मैटर, एनर्जीज हैं, एंड आपकी तरफ कोई बहुत इंटरेस्टेड है, आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन आपको पता है आपको अपने लिए क्या करना है, आप अपनी एनर्जीज कहीं भी स्टक नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई न्यू पर्सन भी आपको ठीक से नहीं रिप्लाई दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है, तो आप अपनी एनर्जी यहाँ पे स्टक नहीं कर रहे हो सकता है बुरा लगे, लेकिन आप अपने करियर पे काफ़ी फोकस्ड हैं एंड आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों में। तो क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ पर आए हैं, तो अब आप किसी को भी अपनी एनर्जीज में घुसने नहीं दे रहे हो और अपना आपको स्टक नहीं होने दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये कार्ड्स हैं, ये रीडिंग थी कैप्रिकॉन्स, कैसी लगी प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्ते, बाय बाय।